वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में ही हम एक बाइक रेसर जोनस को देखते हैं, जो जंगल में अपनी बाइक रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ जोनस एक आदमी को उल्टा लटका हुआ देखता है और वो आदमी काफी इंजर्ड था। जोनस उसके पास जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो जख्मी आदमी उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और तब जोनस वहीं पर छुपकर उसे देखने लगता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक ड्रग डीलर बाहर आता है। वो ड्रग डीलर उस जख्मी आदमी को मार मार कर उसकी जान ले लेता है। तब ये देखकर जोनस काफी डर जाता है और वो जल्दी से अपनी बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो ड्रग डीलर्स उसे देख लेते हैं और तभी वो ड्रग डीलर अपने आदमियों को उसका पीछा करने के लिए कहता है। घर पहुँचते ही जोनस टीवी पर न्यूज देखने लगता है, जहाँ उसी आदमी के मर्डर की न्यूज चल रही थी जिसे उसने अभी देखा था। तभी जोनस को उसके दरवाजे से आवाज आने लगती है और जब वो चेक करने के लिए दरवाजे के होल से देखता है तो उसे वहाँ पर उसी ड्रग डीलर के आदमी दिखते हैं, जो कि जोनस को मारने आए थे। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोल पाते, वहाँ पर FBI एजेंट आ जाता है और उसका नाम नेविल था और वो उन सभी लोगों को मार कर जोनस को बचाकर वहाँ से ले जाता है। रास्ते में नेविल जोनस से पूछता है कि जब तुमने मर्डर देखा तो इस बारे में किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, जिस पर जोनस कहता है कि सारे पुलिस वाले करप्ट होते हैं, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम उन दोनों यानी नेविल और जोनस को FBI के रूम में देखते हैं, जहाँ नेविल जोनस को उस ड्रग डीलर के बारे में बताता है कि वो ड्रग डीलर एक काफी बड़ा गैंगस्टर है, जिसे हम काफी सालों से पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता, और अब हम उसे तुम्हारे थ्रू पकड़ना चाहते हैं। लेकिन जोनस उसकी बात ना मानते हुए उसे कहता है कि मैं इन सब चीजों से दूर रहना चाहता हूँ। तब नेविल कहता है कि वो ड्रग डीलर बहुत ही पावरफुल है, तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह करके तुम्हें मार ही देगा, लेकिन अगर तुमने हमारा साथ दिया तो तुम सेफ भी रहोगे और उस ड्रग डीलर को सजा भी हो जाएगी, और इस तरह से तुम्हें कोई मारने वाला भी नहीं होगा और शायद उसके पकड़वाने पर तुम्हें कोई इनाम भी मिल जाए। तब ये सब सुनकर जोनस नेविल की बात मान लेता है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसके बाद नेविल जोनस को कहता है कि तुम्हें हमारे साथ लॉस एंजलिस चलना होगा, क्योंकि उस ड्रग डीलर यानी किम के ऊपर वहाँ की पुलिस स्टेशन में चार्जेस लगे हुए हैं। इसके बाद हम नेविल और जोनस को एक पैसेंजर्स प्लेन में देखते हैं, जहाँ उनके साथ एक और साथी भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग फ्लावर्स पर कोई केमिकल स्प्रे कर देते हैं और एयर होस्टेस उन्हीं फ्लावर्स की माला लॉस एंजलिस जाने वाले लोगों को पहना रही थी। इसके बाद नेविल, जोनस और उनका तीसरा साथी प्लेन में बैठ जाते हैं और प्लेन लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ कर जाता है। प्लेन में सभी लोग अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन नेक्स्ट सीन में हम प्लेन की निचली साइड पर एक बॉक्स देखते हैं, जिसके ऊपर एक टाइमर लगा हुआ था और वो भी सिर्फ 2 मिनट का। उधर जोनस और बाकी पैसेंजर्स अपने जर्नी को काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि उस टाइमर का टाइम खत्म हो गया है। टाइमर के रुकते ही उस बॉक्स में से बहुत सारे स्नेक्स निकलते हैं और ये स्नेक्स आहिस्ता आहिस्ता पूरे प्लेन में फैल जाते हैं। यहाँ ये स्नेक्स उस ड्रग डीलर किम ने रखवाए थे ताकि जोनस मारा जाए और ये प्लेन लॉस एंजलिस ना पहुँच सके, और जाहिर है अगर ऐसा होगा तो वो बच जाएगा। किसी भी पैसेंजर को उन स्नेक्स के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए वो तो खुद में ही मगन थे। लेकिन तभी एक स्नेक इंजन रूम में चला जाता है, जो प्लेन की कुछ वायर्स को तोड़ देता है, जिससे प्लेन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कोई ना कोई खराबी हो जाती है। अब स्नेक्स पैसेंजर्स की तरफ आते हैं, जहाँ पर एक लड़का वॉशरूम में होता है और वॉशरूम में स्नेक उसे मार देता है। इसके बाद एक और पैसेंजर वॉशरूम जाता है, जहाँ स्नेक उसे काट लेता है। तब उसे बचने के लिए जैसे वो पीछे हटता है तो उसका सर एक वॉल में लगता है, इस वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। ये स्नेक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस थे, जिनको भी ये काट रहे थे वो ऑन द स्पॉट मरते जा रहे थे और अब ये स्नेक्स पूरे प्लेन में फैल जाते हैं। तभी हम एक स्नेक को देखते हैं जो उन्हीं फ्लावर्स की तरफ चला जाता है जो एयर होस्टेस ने पैसेंजर्स को दिए थे, यानी जिन पर केमिकल स्प्रे किया गया था। स्नेक जैसे उन फ्लावर्स को स्मेल करता है तो वो काफी अग्रेसिव हो जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि असल में वो केमिकल उन फ्लावर्स पर इसीलिए स्प्रे किया गया था ताकि स्नेक्स इस केमिकल से अग्रेसिव होकर उन सभी पैसेंजर्स को मार दे। और तभी हम देखते हैं कि प्लेन के शॉर्ट सर्किट की वजह से प्लेन के एक हिस्से की लाइट चली जाती है। तभी एक पायलट प्लेन की कार्गो साइड पर जाने का डिसाइड करता है ताकि वो देख सके कि क्या प्रॉब्लम हुई है। इसके बाद वो नीचे कार्गो में जाकर सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा और खतरनाक स्नेक आकर उसकी गर्दन पर बाइट कर लेता है, जिसके अटैक से वो फौरन ही मारा जाता है। इसके बाद जब एयर होस्टेस और प्लेन के कैप्टन उस पायलट को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इसे हार्ट अटैक हुआ है। तब एयर होस्टेस जल्दी से नेविल को बुलाती है, क्योंकि वो एक FBI एजेंट था। नेविल का साथी उनसे कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए। तब कैप्टन उससे कहता है कि
अब तो हम आधे रास्ते तक आ चुके हैं और वापस जाना एक बेवकूफी का फैसला होगा। तब नेविल भी उसकी बात पर एग्री करता है और कहता है कि हाँ, अब बस हम लॉस एंजलिस में ही स्टे करेंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि किम ने इस पूरे प्लेन में स्नेक्स छोड़ दिए हैं। अब शॉर्ट सर्किट की खराबी की वजह से कैप्टन सबको अलर्ट कर रहे थे कि सभी लोग अपने सीट बेल्ट बांध ले। लेकिन तभी कैप्टन के केबिन में एक स्नेक आ जाता है। तब कैप्टन उस स्नेक को मार मार कर भगा रहे थे, लेकिन ऐसा करते हुए उनसे एक बटन प्रेस हो जाता है जिससे पैसेंजर्स के पास ऑक्सीजन मास्क आ जाते हैं और मास्क के साथ साथ वहाँ से स्नेक्स भी निकलते हैं और वो स्नेक्स सारे पैसेंजर्स पर अटैक करने लगते हैं। और ये बहुत ही हॉरिबल सीन था। उधर कुछ लोगों के पास वो फ्लावर्स भी थे जिनसे वो स्नेक्स और ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। यहाँ पर सारे स्नेक्स पैसेंजर्स पर अटैक कर रहे होते हैं और एक स्नेक एक लड़की के मुंह में घुस जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। नेविल के साथी को भी एक स्नेक काट लेता है, लेकिन तभी नेविल आकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर नेविल सबकी जान बचाना चाहते थे, इसीलिए वो सभी को कहते हैं कि तुम प्लेन की फर्स्ट स्पेस में चले जाओ। तभी ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर भागने लगते हैं और दरमियान में बहुत सारे स्नेक्स बहुत सारे पैसेंजर्स को मार देते हैं। और यहाँ पर एजेंट नेविल उन सभी स्नेक्स को इलेक्ट्रिक गन से मार रहे थे, लेकिन वो स्नेक्स बहुत ज्यादा थे और जैसे जैसे स्नेक वहाँ पर इंक्रीज हो रहे थे तो नेविल उन्हें देखकर घबरा रहा था। तब वो बचे हुए लोगों को कहता है कि ये स्नेक्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसीलिए हमें इनसे बचने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। उधर वो सारे पैसेंजर्स प्लेन की फर्स्ट फेज में आ जाते हैं और साथ साथ वो लगेज की एक दीवार भी बना देते हैं ताकि वो स्नेक्स उन तक ना पहुंच पाए। यहाँ पर नेविल का साथी भी सांप के काटने की वजह से मर जाता है। नेविल अपने साथी को देखकर बहुत दुखी हो गया था, लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाते हैं और वो नेविल को सब कुछ संभालने के लिए कहते हैं। साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि हमें लॉस एंजलिस पहुंचने में 2 घंटे और लगने हैं। वो ये भी कहते हैं कि अब सारे पैसेंजर्स की सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। नेक्स्ट सीन में हम प्लेन को देखते हैं जिसकी सिचुएशन काफी हॉरिबल थी। हर तरफ स्नेक ही स्नेक थे। तभी एक एयर हॉस्टेस को एक डेड बॉडी दिखती है जिसके मुंह से सांप निकल रहा था। ये सीन देखकर सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जोनस पर आता है जो सारी सिचुएशन को देखते हुए बाहर आता है ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। लेकिन नेविल उसे कहता है कि तुम्हारा बचना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो उसे अंदर भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम जमीन पर नेविल के एक साथी को देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास जाकर उसे प्लेन की सारी सिचुएशन बताता है जो कि उसे नेविल ने फोन पर बताई थी। इसके बाद जब नेविल उस डॉक्टर से बात करता है और सारी सिचुएशन बताता है तो वो कहता है कि स्नेक्स ऐसे ही किसी पर अटैक नहीं करते, जरूर प्लेन में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो स्नेक्स अग्रेसिव हो रहे हैं। इट्स मीन वो स्नेक्स उन फ्लावर से ही अग्रेसिव हो रहे थे। अब नेविल उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इन स्नेक्स की एंटीडोट बनाए, लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि मैं ऐसा तभी कर सकता हूँ जब मुझे सभी स्नेक्स की स्पीशीज का पता हो। तब नेविल उसे बताता है कि यहाँ पर थाउजेंड्स की तादाद में है स्नेक। तब डॉक्टर उससे कहता है कि अगर मैंने उनको गलत एंटीडोट दे दिया तो वो लोग मर सकते हैं, इसीलिए मुझे स्पीशीज का जानना बहुत ही जरूरी है। और जब फोन बंद होता है तो सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये सब कुछ जोनस की वजह से हो रहा है। इसीलिए वो सब लोग नेविल पर काफी गुस्सा करते हैं, जिस पर नेविल उनको समझाता है कि ये टाइम लड़ने का नहीं है बल्कि हमें एक होकर उन स्नेक से लड़ना है। अब यहाँ पर नेविल उन स्नेक्स को पकड़ पकड़ कर उनकी पिक्चर्स बना बनाकर उस डॉक्टर को सेंड कर रहा था। और तभी हम कैप्टन के केबिन में देखते हैं कि एक काफी बड़ा स्नेक आकर उनके हाथ पर बाइट कर लेता है और अपनी पावर से उन्हें खींचकर नीचे ले आता है। और अब यहाँ प्लेन को हैंडल करने के लिए कोई भी नहीं था। और जब एयर होस्टेस वहाँ पर आती है तो ये सब कुछ देखकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि प्लेन अब काफी नीचे जा चुका था, 1000 फीट नीचे। और तभी वो एयर होस्टेस बड़ी समझदारी के साथ उन स्नेक से बचते हुए प्लेन हैंडल तक पहुँच जाती है। साथ साथ वो एक स्नेक को वहाँ मार देती है और तभी वहाँ पर नेविल भी आ जाता है और अब वो दोनों मिलकर प्लेन को संभालने लगे थे। लेकिन प्लेन अब बहुत नीचे जा चुका था, लेकिन फिर भी वो उस प्लेन को बचा लेते हैं। अब प्लेन की बहुत ज्यादा हिलने की वजह से वहाँ पर एक ट्रे मूव करते हुए पैसेंजर्स की तरफ आ जाती है और वो लगेज की दीवार भी तोड़ देती है। उस ट्रे के अंदर बहुत ज्यादा स्नेक्स थे और यहाँ भी बहुत सारे स्नेक्स देखकर वो सारे पैसेंजर्स काफी डर जाते हैं और इकट्ठे ही ऊपर वाले पोर्शन की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो स्टेयर्स टूट जाती हैं। इतने में ही एक और स्नेक एक पैसेंजर की गर्दन पर बाइट कर लेता है जिससे उस पैसेंजर की मौत हो जाती है। अब इसी के साथ ही वहाँ पर एनाकोंडा आ जाता है जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही डरावना था और वो सभी पैसेंजर्स को देख लेता है और वो एक पैसेंजर को अपने अंदर जकड़ लेता है और उसका पूरा सर अपने मुँह में लेकर खा लेता है और ये सीन सभी पैसेंजर्स को और ज्यादा डरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन अभी जिंदा थे क्योंकि स्नेक ने
ने उनके हाथ पर बाइट किया था, इसीलिए उनका पूरा हाथ स्वेल हो चुका था। लेकिन अभी भी वो जिंदा थे और कोशिश करते हुए ऊपर आ जाते हैं। कैप्टन वहाँ आकर प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगा देते हैं। उधर बहुत सारे स्नेक्स स्टेयर्स के जरिए ऊपर जा रहे थे, जहाँ अब पैसेंजर्स थे। तब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर एक काफी बड़ा कपड़ा डाल देते हैं ताकि स्नेक्स उन्हें देख ना पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जमीन पर डॉक्टर की तरफ आता है, जहाँ पर डॉक्टर कैप्टन को बताता है कि प्लेन में इतने सारे स्नेक्स हैं और एक ही टाइम में उनका एंटीडोट बनाना बहुत ही मुश्किल है। उधर प्लेन में सभी पैसेंजर्स की सांसें रुकने लगी थी क्योंकि प्लेन का एसी बंद हो रहा था। तभी कैप्टन नेविल को कहता है कि ये सब कुछ उन स्नेक्स की वजह से हो रहा है और नीचे कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया है और तुम्हें जाकर उसे ठीक करना होगा, जहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स हैं। तब नेविल सबकी जान बचाने के लिए वहाँ पर चला जाता है और वो एयर होस्टेस से कहता है कि तुम मुझे गाइड करो। नीचे जाने पर नेविल को पहले तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अचानक ही वहाँ पर स्नेक्स आ जाते हैं। तब नेविल जल्दी से फायर स्प्रे निकाल कर उन सबको फायर से मार देता है और कुछ स्नेक्स को वहाँ से भगा देता है। यहाँ नेविल सब कुछ ठीक कर देता है, जिससे लाइट्स और एसी ऑन हो जाते हैं और अब पैसेंजर्स ठीक होने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा डॉक्टर की तरफ आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनको पता चल जाता है कि डीलर ने वो स्नेक्स किसी और स्नेक डीलर से खरीदे हैं और उसके पास इन सभी स्नेक्स का एंटीडोट भी होगा। और तब वो लोग उस डीलर का पता ढूंढने के लिए निकलते हैं और जब डॉक्टर वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो लोग इन पर फायरिंग करने लगते हैं और जब डॉक्टर का साथी उस डीलर पर फायर करता है तो वो स्नेक बॉक्स में गिर जाता है, जिससे वो जहरीला सांप उसे बाइट कर लेता है। यहाँ पर वो लोग उनसे कहते हैं कि या तो तुम हमें उनका एंटीडोट दो या उन स्नेक्स की लिस्ट दो ताकि हम खुद एंटीडोट बना सकें। तब यहाँ पर वो बताता है कि किम ने कुछ फ्लावर्स पर एक ऐसा केमिकल लगाया था जिससे वो स्नेक्स अग्रेसिव हो गए थे और अब वो लोग ये गुड न्यूज नेविल को सुनाते हैं कि हमें एंटीडोट मिल गया है। वो कहते हैं कि तुम्हारे प्लेन के लैंड करते ही हम ये एंटीडोट तुम लोगों तक पहुँचा देंगे। तब इस बात पर वो सारे पैसेंजर्स खुश हो जाते हैं और नेविल जैसे ये बात कैप्टन को बताने जाता है तो वो दिखता है कि कैप्टन तो मर चुका है और वहाँ पर वो बहुत सारे स्नेक्स को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और अब कोई भी नहीं था जो प्लेन उड़ा सके। तब एयर होस्टेस सबसे पूछती है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो प्लेन उड़ा सकता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय एक के, और वो कहता है कि मैंने सिर्फ गेम्स में ही प्लेन को उड़ाया है। अब यहाँ पर वो सभी लोग उस लड़के को कैबिन तक पहुँचाना चाहते थे, यानी जहाँ पर प्लेन को कंट्रोल करना था। यहाँ पर वो सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो खुद को एक रोप से बांध लेंगे और वहाँ पर एक विंडो को तोड़ देंगे, जिससे हवा के प्रेशर से सारे सांप बाहर गिर जाएंगे। और तब नेविल वहाँ की 2 विंडोज तोड़ देता है, जहाँ से अब सारे स्नेक्स बाहर जाने लगे थे और वो पैसेंजर्स उस रोप की वजह से बचे हुए थे। और तभी एक सांप एक औरत को पकड़ लेता है, जिसे उसके साथ बैठा हुआ पैसेंजर पकड़कर बाहर फेंक देता है और अब सारे एनाकोंडा सांप बाहर जा रहे थे, जिसकी वजह से वो प्लेन भी काफी डैमेज हो गया था। और तभी नेविल और वो लड़का समझदारी से और आहिस्ता से उस प्लेन को लैंड करवा देते हैं, जहाँ वो सभी लोगों को इमरजेंसी लैंडिंग से नीचे उतार रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक स्नेक जोनस के साथ लिपट जाता है और तब नेविल उस स्नेक को शूट करता है, लेकिन गोली जोनस को लग जाती है और तब जोनस को देखकर ऐसा लगता है कि जोनस मर गया। और जब वो उसकी शर्ट उतारते हैं तो देखते हैं कि उसने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिसकी वजह से वो बच गया था। और यहीं पर डॉक्टर्स, एम्बुलेंस और पुलिस पहले से ही मौजूद होती है और सभी पैसेंजर्स को एंटीडोट देकर बचाने लगती है। यहाँ पर वो बचे हुए लोगों को बचाने में कामयाब हो गए थे और वो एयर होस्टेस अब नेविल से दोस्ती करना चाह रहे थे और यहाँ पर नेविल और जोनस की उनसे दोस्ती हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।